नमस्कार दोस्तों, राधा रानी की कृपा आपको और आपके परिवार के ऊपर सदा बनी रहे। दोस्तों, बरसाना में एक भक्त थे ब्रजदास। उनकी एक पुत्री थी, उनका नाम रतिया था। यही ब्रजदास का परिवार था। ब्रजदास दिन में अपना काम करते और शाम को श्री जी के मंदिर में जाते दर्शन करते और जो भी संत आए हुए होते उनके साथ सतत संग करते। यही उनका नियम था। एक बार एक संत ने कहा, भैया हमें नंदगांव जाना है, सामान ज्यादा है, पैसे नहीं है, नहीं तो सेवक कर लेते, तुम हमको नंदगांव पहुंचा सकते हो क्या? ब्रजदास ने हाँ भर ली। ब्रजदास ने कहा, गर्मी का समय है, सुबह जल्दी चलना ठीक रहेगा, जिससे मैं 10 बजे तक वापस आ जाऊंगा। संत ने भी कहा, ठीक है, मैं 4 बजे तैयार रहूंगा। ब्रजदास ने अपनी बेटी से कहा, मुझे एक संत को नंदगांव पहुंचाना है, समय पर आ जाऊंगा, प्रतीक्षा मत करना। ब्रजदास सुबह 4 बजे राधे राधे करते नंगे पांव संत के पास गए। संत ने सामान ब्रजदास को दिया और ठाकुर जी की पेटी और बर्तन स्वयं ने उठाए। रवाना तो समय पे हुए, लेकिन संत को श्वास का रोग था। कुछ दूर चलते फिर बैठ जाते। इस प्रकार नंदगांव पहुंचने में ही 11 बज गए। ब्रजदास ने सामान रख कर जाने की आज्ञा मांगी। संत ने कहा, जून का महीना है, 11 बजे हैं, जल पी लो, कुछ जलपान कर लो, फिर जाना। ब्रजदास ने कहा, बरसाने के बीज भानु के नंद ने नंदगांव में ब्याही हुई है, अतः मैं यहाँ जल नहीं पी सकता। संत की आंखों में अश्रुपात होने लगे। कितने वर्ष पुरानी बात है, कितना गरीब, फिर भी दिल कितना ऊंचा है। ब्रजदास वापस राधे राधे करते रवाना हुए। ऊपर से सूरज की गर्मी, नीचे से तपती रेत। भगवान को दया आ गई। वे भक्त ब्रजदास के पीछे पीछे चलने लगे। एक पेड़ की छांव में ब्रजदास रुके और वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। भगवान ने मूर्छा दूर करने का प्रयास किए, पर मूर्छा दूर नहीं हुई। भगवान ने विचार किया कि मैंने अजामिल, गिद्ध, गजराज को तारा, द्रौपदी को संकट से बचाया, इस भक्त के प्राण संकट में हैं, कोई उपाय नहीं लग रहा है। ब्रजदास राधा रानी का भक्त है, वे ही इस प्राणों की रक्षा कर सकती हैं, उनको ही बुलाया जाए। भगवान भरी दोपहरी में राधा रानी के पास महल में गए। राधा रानी ने इस गर्मी में आने का कारण पूछा। भगवान भी पूरे मस्खरे हैं। उन्होंने कहा, तुम्हारे पिताजी बरसाना और नंदगांव की डगर में पड़े हैं, तुम चलकर संभाल लो। राधा जी ने कहा, कौन पिताजी? भगवान ने सारी बात समझाई और चलने को कहा। यह भी कहा कि तुमको ब्रजदास की बेटी के रूप में भोजन जल लेकर चलना है। राधा जी तैयार होकर पहुंची। पिताजी पिताजी आवाज लगाई। ब्रजदास जागे, बेटी की चरणों पर गिर पड़े। आज तू न आती तो प्राण चले जाते। बेटी ने कहा, आज तुझे बार बार देखने का मन कर रहा है। राधा जी ने कहा, माँ बापो संतान अच्छी लगती है, आप भोजन लीजिए। ब्रजदास भोजन लेने लगे तो राधा जी ने कहा, घर पर कुछ मेहमान आए हैं, मैं उनको संभाल लूंगी, आप आ जाना। कुछ ही दूरी के बाद राधा रानी अदृश्य हो गई। ब्रजदास ने ऐसा भोजन कभी नहीं पाया। शाम को घर आकर ब्रजदास बेटी के चरणों में गिर पड़े। बेटी ने कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? ब्रजदास ने कहा, आज तुमने भोजन जल लाकर मेरे प्राण बचा लिए। बेटी ने कहा, मैं तो कहीं नहीं गई। ब्रजदास ने कहा, अच्छा बता मेहमान कहाँ हैं? बेटी ने कहा, कोई मेहमान नहीं आया। अब ब्रजदास के समझ में सारी बात आ गई। उसने बेटी से कहा कि आज तुम्हारे ही रूप में राधा रानी के दर्शन हुए। दोस्तों, यह कथा आपको कैसी लगी? कृपया अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में साझा करें। हमारे चैनल धार्मिक दर्शन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। प्रेम से बोलें, जय श्री राधे।